नमस्कार। इंडिया फर्स्ट के खास प्रोग्राम पॉलिटिक्स फर्स्ट में आपको बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के दो प्रमुख संगठन, जी हां, राजनीतिक दल इन दिनों अलग अलग परेशानियों से खास तौर पर परेशान है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी परेशान है अपनी तरुणाई से, तो कांग्रेस परेशान है अपने बुजुर्गियत से। ये हम नहीं कह रहे हैं, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक श्री गौरव चतुर्वेदी जी का मानना है। आखिर ऐसा क्यों मानते हैं वो, और क्या कुछ उसके पहलू छुपे हुए हैं, चलिए चर्चा करते हैं गौरव जी से। गौरव जी, ये बड़ा ही रोचक विषय आप लेकर सामने आए कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने युवाओं से परेशान है, और कांग्रेस पार्टी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी अपने बुजुर्ग से परेशान है। आशुतोष जी, अगर वर्तमान में कांग्रेस की अपन राजनीतिक परिस्थितियों का आकलन करें तो कांग्रेस मध्य प्रदेश में, पूरे देश में ख़त्म होती सी जा रही है। और एक इसकी जो सबसे बड़ी वजह रही, जो कांग्रेस के छत्रप हुआ करते थे वो आज बुजुर्ग हो चुके हैं और उनका तालमेल युवा नेताओं के साथ नहीं बैठ पा रहा है। अगर आप दिल्ली की बात करें तो राहुल गांधी के साथ बाकी जो बड़े नेता हैं पूरे देश के, वो तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में किसी समय में छत्रप हुआ करते थे, विंध्य के एक अलग नेता हुआ करते थे, मालवा के अलग नेता हुआ करते थे, बुंदेलखंड के अलग नेता हुआ करते थे और चंबल के नेता अलग हुआ करते थे। और इन सबका जो वजूद हुआ करता था वो मिलकर पूरी कांग्रेस को मजबूत बनाता था। लेकिन उनके इस वजूद को तोड़ा भारतीय जनता पार्टी ने। एक, चूंकि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी के तौर पर आगे बढ़ रही थी, संघ की परिपाटी को लेकर आगे बढ़ रही थी, तो उनको वहाँ अपने कदम जमाने में बहुत आसानी हुई। लेकिन वही भाजपा आज हम अगर उसको देखें बहुत मजबूत है, मजबूत किले के तौर पर हमें नज़र आती है। लेकिन अगर हम उसके अंदर की बात करें तो जो वहाँ के बड़े और बुजुर्ग नेता हैं वो कमज़ोर हो गए हैं और युवा जोश से भरे हुए हैं और वो उनका वो सम्मान और वो लिहाज नहीं कर पा रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। राजनीति में दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, अनुभव भी होना चाहिए और जोश भी होना चाहिए। एक तरफ अनुभव को दरकिनार किया जा रहा है और एक तरफ जोश को दरकिनार किया जा रहा है। ये रोचक परिस्थितियां मध्य प्रदेश की राजनीति में बन चुकी हैं, जो आने वाले अब 2 साल में चुनाव होने जा रहे हैं। देखना है कि इसे कैसे दोनों पार्टियां पार पाती हैं। अगर एक एक पार्टी का एक बार फिर से विश्लेषण करें सर, तो कांग्रेस में किस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी यहाँ पर सर्वे सर्वा नजर आते हैं। अगर पद की बात करें तो कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष पर भी पद पर हैं और नेता प्रतिपक्ष के पद पर भी हैं, तो उसको लेकर अक्सर ये समीकरण बनते हैं कि कब वो पद छोड़ेंगे या एक पद किसी को देंगे, वो पद किसे मिलेगा, क्या युवाओं को मौका मिलेगा, तो ये किस तरह की स्थिति वहां पर बनती दिख रही है आप? देखिए, जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी आए थे तब उन्होंने दिग्विजय सिंह के अनुभव का भी लाभ लिया। दिग्विजय सिंह को समन्वय समिति का अध्यक्ष बनाकर मैदान में उतारा था और दिग्विजय सिंह ने एकता यात्रा के बहाने एक जाजम पर बैठकर लोगों की, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की जो निराशा थी, हताशा थी, उसे दूर करने का काम किया। आज वही दिग्विजय सिंह और कमलनाथ सत्ता जाने के बाद अलग अलग उसमें खेमे में बट चुके हैं। कमलनाथ की एक अलग कार्यशैली है, चूँकि वो ज़्यादातर समय उन्होंने दिल्ली में गुजारा है, केंद्रीय राजनीति में रहे हैं, तो केंद्र राजनीति के लिहाज से जो कार्यशैली रहती है उनकी पूरी की पूरी कार्यशैली वो रही। दिग्विजय सिंह आम कार्यकर्ता से संवाद स्थापित करने में सबसे आसान नेता हुआ करते थे, तो वो आज ये कहने लगे हैं कि मेरा नाम सुनकर वोट नहीं मिलेंगे। जब बड़े नेता अगर इस तरीके की बात करने लगते हैं तो कार्यकर्ताओं की जो हताशा है उसे कैसे दूर किया जा सकेगा। दूसरी बात, दोनों ही नेता आज अपने पुत्र मोह में फंसे हुए हैं और जो मध्य प्रदेश के स्थापित अन्य नेता हैं, अपन बात करें अरुण यादव की बात करें, अपन बात करें अजय सिंह जी की बात करें, या ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो एपिसोड घटित हुआ था उसकी बात करें, तो युवा नेताओं को दोनों ही नेताओं ने दरकिनार कर दिया। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी वो उनका पुत्र मोह था। एक प्रकार से धृतराष्ट्र बन चुके थे दोनों नेता। तो उस परिस्थिति के कारण कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। और आज जब महंगाई, बेरोजगारी और पेट्रोल पदार्थों की कीमत बढ़ रही है, उसके बाद कोरोना संक्रमण हुआ, ऐसी परिस्थिति में जब आम जनता के साथ विपक्ष को मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए, वो कांग्रेस वहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। बात हम अगर भाजपा की करें, भाजपा ने अपना चेंज ओवर करने के लिए, मेक ओवर करने के लिए अपने यहाँ युवाओं को आगे बढ़ाना शुरू किया। उन्होंने जिला अध्यक्ष और संगठन के अंदर युवाओं को नेतृत्व सौंपना शुरू किया। तो वो युवाओं को नेतृत्व तो सौंप दिया गया,
लेकिन जिला कार्यालय पर जो भारतीय जनता पार्टी का कैडर बेस कार्यकर्ता लगातार जाता था, जो प्रदेश संगठन के पास लगातार आता था, उस कार्यकर्ताओं ने युवाओं के साथ वो सम्मान न मिलने पर दूरी बनाना शुरू कर दी। इसका खामियाजा बड़े शहरों को सबसे ज़्यादा हो रहा है। इंदौर की बात करें, इंदौर में युवा नेता हैं, भोपाल की बात करें, भोपाल में युवा नेता को अध्यक्ष बनाया है। तो ये परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसानदायक साबित होंगी। और मध्य प्रदेश की प्रदेश स्तर के संगठन की भी बात करें तो सारे नेता युवा बैठे हुए हैं। अब जो कार्यकर्ता कैडर बेस आधारित दम पर जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को देव दुर्लभ कार्यकर्ता की श्रेणी में माना जाता था, वो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को जब इस मुकाम पर लेकर आया सत्ता में, और आज जब वो अपनी समस्याओं को लेकर संगठन के पास जाना चाहता है, तो एक तो उसकी हिचक रहती है और दूसरा उसे वो जो उचित सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, तो वो दूरियां बनना शुरू हो गई हैं। वो एक नुकसानदायक मुझे लगता है कि वो रहेगी। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि अनुभव और जोश दोनों का राजनीति में होना बहुत ज़रूरी है, और इन दोनों चीज़ों से दोनों पार्टियां अलग अलग स्तर पर जूझ रही हैं। एक आखिरी पहलू मैं ये और समझना चाहूँगा सर आपसे कि ये समस्या को किस हद तक दोनों पार्टी समझ चुकी हैं, तो कौन सी पार्टी आपको लग रहा है कि उस पर काम करती नजर आ रही है, या आपको लगता है कि नहीं दोनों पार्टी इस पूरे महत्वपूर्ण पहलू से अब तक अनजान है या खुद की आंख मूंदे हुए हैं? नहीं, दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेता इस बात को जानते हैं, समझते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अपने अपने स्वार्थों को लेकर के, अपने अपने हितों को लेकर के इस समस्या को दूर करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सियासी दलों का अंदरूनी मामला होता है, अपने संगठन को कैसे सुधारना है। लेकिन अगर वो सियासी दल सत्ता का केंद्र बनते हैं तो उसका सीधा जुड़ाव जनता से भी हो जाता है, और इसका कहीं ना कहीं प्रभाव आम जनता पर भी पड़ता है। चाहे अगर मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो उससे भी, और अगर सत्ता पक्ष कमजोर होता है, संगठन कमजोर होता है, तो उसका भी असर आम जनता को देखने को मिलता है। उम्मीद करते हैं कि अनुभव और उत्साह का मिश्रण यहाँ पर देखने को मिलेगा दोनों ही दलों के बीच में। लेकिन जो समस्या आपने बताई कि यहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं क्षत्रपों के बीच में, बड़े नेताओं के बीच में, कि वो किस हद तक इसको क्रियान्वित करते हैं, एडजस्ट कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आने वाले दिनों में क्या कुछ रहेगा, और इसी तरह रोचक पहलू के साथ हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर होते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया फर्स्ट न्यूज़। नमस्कार।